सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल MBA टू जेड। इस वीडियो में जरा सा बात करते हैं ओनली भारवाल एबिलिटी का लेके, ठीक है ना। ओनली भारवाल एंड इंग्लिश ग्रामर का लेके, बिकॉज विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। खास करके इंजीनियर्स लोग हैं, नॉन इंजीनियर्स लोग हैं, सबका हम लोग इंडियन का अंग्रेजी उतना स्ट्रांग नहीं है जैसे कि ना फॉरेनर्स का होते हैं। तो लेकिन क्या है ना, आपको कैट में क्या होता है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आपको आरसीज आपको समझ में नहीं आएगा। आपको भारवाल एबिलिटीज का क्वेश्चन थोड़ा सा भी आपको ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उलट पलट जाएगा। लेकिन दैट इज भारवाल क्वेश्चन इज इजी एज, बिकॉज क्या होता है ना आपको फार्मूला यूज करना है ना कुछ भी करना। तो इसलिए मैं बोलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ जो लिंक है ईओएनएसएस का, उसको जाकर क्लिक करके बिल्कुल पढ़िए। 120 रुपया ना कितना आपको अमेजन में अभी मिलता है, अप डाउन करता रहता है। एंड एरिथमेटिक का किताब जो है उसको स्मार्ट अप्रोच को दिया हुआ है, स्मार्ट अप्रोच को लेकर पढ़िए, बिकॉज पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा फायदा होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर एज, बिकॉज क्या होता है ना, हम लोग जब कोशिश करते हैं तो मतलब बहुत सारा कोशिश करता है, और जब छोड़ देता है पूरा छोड़ देता है, लेकिन छोड़ना ठीक नहीं है। तो हाउ टू इम्प्रूव योर इंस्टेंट इंग्लिश, तो इंस्टेंट वर्ड पावर को लेके मैं एक तो किताब फॉलो करूंगा। ये एक तो बहुत पुराना किताब है, बिकॉज जनरली इट इज फॉलोज बाय ऑल, बिकॉज ये हरा वाला, लाल वाला, ब्लू वाला है, ठीक है ना। पीला वाला है पहला वाला वर्ड पावर में इजी, दैट इज इंस्टेंट वर्ड पावर। तो यू कैन सी दैट इज नॉर्मन लुइस का पेपर है, मतलब किताब है, एंड आपको पेंगुइन पब्लिकेशंस का है। तो इसका जो पुराना वाला जो पेपर्स है उसके लिए दिया हुआ है, बट पेपर्स इज़ वेरी हार्ड। ऐसा नहीं है कि जो मतलब ख़राब कुछ नहीं है, तो इसको फॉलो कीजिए। एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईओएनएसएस का दिया हुआ लिंक है उसमें जाकर पढ़िए। एंड ईओएनएसएस में आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है वर्ड मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। शुरू में आप जाकर किताब में एक लिखिए, लिख के क्या कीजिएगा, उसको ऑटोमेटिक आप जो है फॉलो कीजिए। वर्ड को मीनिंग का आपको गूगल में सर्च कर लीजिए, सिनोनिम एंटोनिम को बिल्कुल लिख के रखिए। रात को सोने का टाइम पे उसको देखिए, तब जाकर आपको फायदा। इसीलिए मैं इसका स्ट्रेस दे रहा हूँ यार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, आपको अगर करना है मतलब करना है, ठीक है ना। छोड़ना है मतलब छोड़ दो यार, ऐसा नहीं होगा आपसे, ठीक है ना। तो भारवाल एबिलिटी को आपको ग्रिप करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लॉट्स ऑफ प्रोसेसर आर देयर, बट हाउएवर इट इज, तेरा को क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करने का बहुत सारा तरीका होता है। स्ट्रेटेजी आपको पता नहीं होगा तो बिल्कुल दिक्कत होता रहेगा। तो ये वाला किताब एंड जो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। पहला एग्जाम्पल पैरासाइकिल ऑड मैन आउट का एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उसी से 8 क्वेश्चन से आपको 95% है, 96%, मतलब 95 टू 97 90 वैरी करता रहेगा। 8 क्वेश्चन ठीक कर दीजिएगा तो उतना परसेंटेज आ जाएगा आपको, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल पैरासाइकिल या ऑड मैन आउट से, उसके बाद आपको जो आरसीएस का जो पेपर है, आरसीएस का जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आरसीएस का नहीं करने से आपको उतना परसेंटेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज। तो इसके लिए ये वाला किताब को फॉलो कीजिए फास्ट ऑफ, एंड उसको पढ़ाई कीजिए डेली बेसिस पे। सुबह सुबह में ईओएनएसएस एंड डेली एक तो आपको न्यूज़पेपर, मतलब कौन सा न्यूज़पेपर, दैट इज टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, ओनली फॉर दैट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दियो पढ़ाई पे। एंड 1 सेकेंड आपको जैसे कि ना आपका हो जाए, उसके साथ साथ आपको मैं आपको बोलूँगा मॉक टेस्ट आप कम से कम 25-30 को मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी आपको कोचिंग सेंटर का पढ़ो, 35-40 मॉक टेस्ट दो। एंड उसके साथ साथ आपको जो बेसिक पुराना जो कैट का पेपर है उसको प्रैक्टिस करो। एंड उसके साथ साथ मैं बोलूँगा 2010-2017 का क्वेश्चन, बिकॉज आई एम लखनऊ में क्वेश्चन किया था 2010 एंड 2017 में, तो बहुत फायदा होने वाला है, उसमें कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि 2010-17 छोड़ के भी दूसरा पेपर्स भी कीजिएगा, एंड लास्ट 25 ईयर्स का क्वेश्चंस फॉलो कीजिएगा तो आपको बिल्कुल फायदा होगा। एंड खास करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक में ईओएनएसएस एंड आपको अरिथमेटिक की किताब बिल्कुल फॉलो कर लीजिए, खरीद लीजिए दोनों वाला किताब, आपको फायदा होगा, बिकॉज दे आर वेरी पेपर बैग में अवेलेबल है, किंडल में भी अवेलेबल है, आप खरीद सकते हो उसको, ठीक है। सो एंड 1 सेकेंड आपको लास्ट, इट इज लास्ट, that is 30 days better English. It is only for the students, those who have already acquired that much of English language, just because होते हैं किसी किसी का अंग्रेजी उसका ग्रिप में आ जाता है। नॉर्मल लुइस का ईवी किताब है, दैट इज द थर्ड किताब है, बेसिक किताब है ये, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें वेरी हार्ड प्रैक्टिस एंड थिंक ऑफ द वर्ड्स, फर्स्ट डे लैंग्वेज, सेकेंड डे लैंग्वेज, थर्ड डे लैंग्वेज, आप कैसे इंप्रूव करोगे, कैसे आप जाओगे, आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे, इसको लेके दिया हुआ है। इट इज़ अ वेरी गुड बुक, वन थिंग। एंड उसके साथ साथ आपको मैं बोलूँगा, आपको जो अंग्रेजी का जो डेली भारवाल प्रैक्टिस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कहना पढ़ना पड़ेगा। एंड आपको जो मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये तो किताब में लिखो, उसका जो है आपको जो बेसिक चीज़ है। सो यू कैन फॉलो दिस थिंग, दैट इज 30 days फॉर द बेटर इंग्लिश, एंड इट इज़ द वेरी गुड बुक। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ जो आपको ईओएनएसएस का किताब है एंड आपको एरिथमेटिक का जो बेसिक किताब है उसको फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा, इट इज़ द बुक, मतलब क्या ना, बैरन का जो आपको टोएफल के लिए आपको जो वर्ड मीनिंग का जो बुक है, दैट इज नॉट अ वर्ड मीनिंग बुक, इम्प्रूव योर भारवाल कैपेसिटी, मतलब क्या ना आपका कितना कैपेसिटी आप इम्प्रूव कर सकते हो इससे। सो
the process is that when you are positively thinking about this is the only thing that इट इज़ नॉट ओनली फॉर द टोफेल और आइलेट्स, इट इज़ लाइक दैट, बट क्या है ना, आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब आज का डेट में आपको बहुत सारा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी जाके आप थोड़ा सा कुछ कर पाओगे। तो इसमें क्या है ना, एसेंशियल वर्ड्स व्हाट एवर मे बी, एंड उसके साथ साथ आपको एकदम बिल्कुल इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको हाई रेटेड इंग्लिश कैसे करोगे ना, डेली आपको ईओएनएसएस को सुबह में उठकर पढ़ो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक है उसको जाकर पढ़ो, वहाँ से हो सकता है कि उससे कॉमन भी आ जाए, हो सकता है कॉमन भी नहीं आ जाए, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आ जाएगा तो हो गया। तो ऐसा बिल्कुल है नहीं, प्रैक्टिस उतना ही करो जिससे कि ना हमको उसी लेवल का हो जाए। मतलब क्या ना, क्या होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में वो दिया हुआ है वो वाला किताब, कॉम्पैक्ट फॉर्म में देने का मतलब वैसे ही है, मतलब क्या ना, जो एक बार पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। दैट इज फास्ट रीडिंग एंड वेल रीड। फास्ट रीडिंग को करना पड़ेगा एंड वेल रीड करना पड़ेगा, मतलब एक बार पढ़ के समझ में आ जाए उसको। तो बैरन्स एसेंशियल वर्ड्स फॉर द टोफल, एंड इट इज़ द वेरी गुड बुक। अंग्रेजी का मीनिंग है, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा सबको, जैसे कि ना आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये और इसके साथ साथ ये सब किताब जो है भारवाल के लिए पढ़ो, क्योंकि भारवाल ऐसा चीज़ है, एक दिन का बात नहीं है, 2 दिन का बात नहीं है, उसको डेली आपको रगड़ धगड़ना पड़ेगा, मतलब क्या ना, तब जगह होगा, है ना। एक तो न्यूज़पेपर जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कुछ भी एकदम ऑनलाइन जो जर्नल्स है, रिपोर्ट्स है, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसको साथ साथ आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ एक तो चीज़, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो साथ साथ मैं आपको बोलूँगा मॉक टेस्ट आपको डेली देना है एंड मॉक का एनालिसिस करना है। सेक्शनल मॉक देना है, मतलब 40 मिनट का जो आपको भारवाल का एबिलिटी का मॉक्स दे रहा हो, 40 मिनट करना पड़ेगा, उसके साथ उसके बाद उठना है, ठीक है ना। 2 घंटा का एग्जाम दे रहा हो, मतलब मॉक का 2 घंटा करना पड़ेगा, उसी में देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर। अब मेरे को उठना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, बिस्किट खाना नहीं है, एकदम पूरा छोड़ना पड़ेगा, चॉकलेट खाना नहीं है, पूरा छोड़ना पड़ेगा उस टाइम। 2 घंटा मतलब 2 आवर्स, ओके। वी शुड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, मतलब जितना हमसे हो सके, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग कल्चर। नेगेटिव मार्किंग कल्चर को छोड़ दो, एकदम भूल जाओ। नेगेटिव मार्किंग को आप पकड़ लोगे, आपका जितना करोगे उससे भी कम आ जाएगा, मतलब क्या, करेक्ट अटेम्प्ट से भी आप पीछे हो जाओगे। सो मैं बार बार कई बार बता चुका हूँ, दैट इज नेगेटिव मार्किंग को छोड़ो। एंड उसके बाद आपको मैं बोल रहा हूँ यार, अगर आपने प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि जो मतलब एक दिन की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा अगर प्रैक्टिस भी नहीं होगा, वो हर बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जो है डेली रीडिंग प्रैक्टिस, फास्ट रीडिंग एंड वेल रीड। फास्ट रीडिंग करो एंड एक बार पढ़ के समझ में आ जाए। तो कैसे कि ना, आपको पैराग्राफ से एक तो क्या होता है ना, 4 को पैराग्राफ रहता है, बड़ा रहता है, लंबा रहता है, उसको 8 मिनट पर आरसी, 1 आरसी 8 मिनट। तो उसमें इंप्रूव करना, 4 को क्वेश्चन से आपको 4 को क्वेश्चन देख के करना हो सकते क्या होता है ना, एक को पैराग्राफ से एक को क्वेश्चन रहता है ना, एक तो पैरासमरी का क्वेश्चन भी रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, एक बार एक पैराग्राफ में क्या लिखा रहता है उसको लेके एक तो पैरासमरी का पेपर देता है, ऐसा होते हैं, ठीक है ना। पैराजम्बल पैरासमरी ऑड में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट आरसी में नेगेटिव मार्किंग रहता है। 16 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 8 को क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग को एकदम पकड़ो, ओके। मतलब क्या ना, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो उस क्वेश्चन को मैं पहले करूंगा, तो पहले करूंगा मतलब आपको ठीक करना पड़ेगा, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यू शुड हैव नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव जब नहीं होगा, नेगेटिव को जब दिमाग से हटाओगे आप, आपका जो हाथ में आ जाएगा, पॉजिटिव हो रहा है, आपका इंप्रूव हो जाएगा। एंड दैट इज ओनली 40 मार्क्स, ओनली 40 मार्क्स आपको मैं बोल रहा हूँ। मतलब क्या ना, 24 क्वेश्चन रहेगा, मतलब क्या ना 72 आउट 40 आउट ऑफ 72 आपको 100% आ जाएगा, ठीक है ना। 40-72 मतलब जस्ट 50% से थोड़ा सा ज़्यादा, ओके। 50% से थोड़ा सा ज़्यादा, अप टू 60% क्वेश्चन सब करके आओगे बीआरसी में, आपको 100% मिल जाएगा, ओके। सो मेरा दिया हुआ लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईओएनएसएस का किताब का लिंक दे चुका है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ आपको मैं बोलूँगा, कमेंट बॉक्स में आपको एरिथमेटिक का भी एक तो किताब का लिंक है, उसको भी जाके देखो। एंड स्मार्ट अप्रोच ढूंढो, डेली प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टाइम लिमिट्स करो, एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपको बहुत सारा की प्रॉब्लम है, उसको जाकर हेवी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दिन प्रैक्टिस करके कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके स्लो डाउन होगा। अभी थोड़ा थोड़ा करके आप, टाइम नहीं है अभी, पूरा फास्ट मूव करना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा सा हो पाएगा। मतलब क्या, एग्जाम हॉल में जाके कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी मॉक देने का टाइम है और कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस करो, जिसका अभी भी सिलेबस खत्म नहीं है, सिलेबस को जल्दी से खत्म करो, 15 दिन में सिलेबस को खत्म करो, एंड मॉक देना चालू करो। एंड मॉक देने का टाइम पे मॉक का एनालिसिस उसी दिन करो, जैसे कि ना हमारा कुछ फायदा हो, ओके। सो द प्रोसेस इज लेंथी, बट हाउएवर इट प्रोसेस को आप ग्रिप में ले सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ओके।
वन सेकंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ यूएनएसएस एंड एरिथमेटिक का किताब को बिल्कुल पढ़ो, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जाके क्लिक करके पढ़ो, खरीद लीजिए उसको अमेजन से, ठीक है ना, ज़्यादा पैसा भी है नहीं, एंड अमेजन में कॉस्ट भी अप एंड डाउन करते रहता है। वन सेकंड, कुछ प्रॉब्लम है तो mba@inquiry.gmail.com में आप मेल करके भेजो, एंड टेलीग्राम बॉक्स का दिया हुआ लिंक है, टेलीग्राम बॉक्स में कनेक्ट हो जाइए, आपको बहुत सारा मतलब क्या इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, बातचीत कर पाओगे हमसे। वन सेकंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू।